ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो है क्लास एम्फीबिया। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था, तो आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। मैंने कहा था आपको एम्फीबिया जो है ये पहले ऐसे वर्टेब्रेट्स है जो पानी से रहकर निकल कर जो है जमीन पर भी रहने लगे, लेकिन पूरी तरह ये लैंड पे नहीं रह सके पूरी तरह, क्योंकि वापस आना पड़ा इनको पानी में, क्योंकि ये जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें जो बॉडी है वो ड्राई लैंड कंडीशंस को जो है सरवाइव नहीं कर पाती है। इसलिए इनको क्या है, ये पूरी तरह से ड्राई लैंड पे रह नहीं सके, फिर भी मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं और मॉइस्ट प्लेसेस पे ही पाए जाते हैं। क्लास एम्फीबिया के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम तक पढ़ाया था। जो है इनमें 4 पेयर्स ऑफ लिम्स होती है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ठीक है। इन सब में 2 पेयर्स ऑफ जो है लिम्स प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट सिसेलियंस। मैंने कहा था आपको सिसेलियंस जो होते हैं, सिसेलियंस एक किस्म के एम्फीबियंस होते हैं जो टांगों के बगैर होते हैं, इनकी कोई लेग्स नहीं होती है, तो दिस आर कॉल्ड लेगलेस एम्फीबियंस। इनको कहा जाता है लेगलेस एम्फीबियंस। सिसिलियंस को क्या कहा जाता है? लेगलेस एम्फीबियंस कहा जाता है। तो इनका स्कल जो होता है, स्कल आप जानते हैं, स्कल का मतलब होता है स्केलेटन ऑफ हेड, इट्स टुगेदर कॉल्ड एज स्कल। जो बोन्स हमारे हेड में प्रेजेंट होती है या एनिमल के हेड में प्रेजेंट होती है, ये स्कल जो होता है इनमें डाइकोंडाइलिक होता है। क्या होता है? डाइकोंडाइलिक। अगर आपको कोई बताएगा डाइकोंडाइलिक स्कल किसको कहते हैं? जिसमें 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जिसमें होते हैं उसको कहते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल। क्या कहते हैं? डाइकोंडाइलिक स्कल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स क्या होते हैं? हेड में यहाँ पर हड्डियों के साथ एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है हड्डियों का, जो वर्टेब्रल कॉलम की पहली हड्डी के साथ जोड़ बनाते हैं स्कल का, ठीक है। तो वर्टेब्रल कॉलम के साथ जो जॉइंट बनाते हैं उनको कहते हैं हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। वही इनके सर में पीछे 2 होती है, तो इसीलिए मैंने कहा इनका स्कल जो होता है वो डाइकोंडाइलिक होता है। क्या होता है? डाइकोंडाइलिक होता है, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें रेस्पिरेशन की, तो इनकी रेस्पिरेशन जो होती है वो यूजुअली होती है लंग्स से, लेकिन एम्फीबियंस में, कुछ एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन स्किन से भी होती है, जैसे फ्रॉग आप जानते हो, एज वेल एज बक्कोफेरेंक्स, ठीक है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, जो इनके पास बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है या बक्कोफेरेंक्स होता है थ्रोट के पास, तो यहां से भी इनकी रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स से, स्किन से, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से जो है इनसे इनको होती है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम, रेस्पिरेशन की बात हुई, उसके बाद अगर बात करेंगे हम इनके किडनीज की, अगर हार्ट की बात करेंगे, तो इनका हार्ट जो होता है, दिल जो होता है एम्फीबियंस का, वो 3 चैम्बर्ड होता है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड हार्ट होने के साथ साथ इनमें क्या होता है, इनमें 2 एक्सेसरी चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने फिशेस में कहा था। तो इनमें लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, उसके बाद एक वेंट्रिकल होती है, यानी इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं, तो इसके बाद बॉडी जो है उसको मिक्स्ड ब्लड रिसीव होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है इनमें, इसके अलावा इनमें 2 एक्सेसरी चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 2 एक्सेसरी चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं दिल के साथ। एक का नाम है साइनस वेनोसस और दूसरे का नाम होता है ट्रंकस आर्टरियोसस। ये इनकी कुछ जो है ब्लड वेसल्स की मॉडिफिकेशन होती है जो एक्सेसरी चैम्बर्स को बनाते हैं, साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टरियोसस, ठीक है। तो मैंने कहा 2 एक्सेसरी चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनका हार्ट जो होता है वो
3 चैम्बर होता है, इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। कल हमने फिशेस की बात की तो उसमें आपने पढ़ा था मछलियों का दिल जो होता है वो सिर्फ 2 चैम्बर्स का होता है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं एम्फीबियंस में हार्ट 3 चैम्बर्स का होता है। सो हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, जिसमें 2 एट्रिया एंड एक अनडिवाइडेड वेंट्रिकल होती है, यानी वेंट्रिकल एक ही चैम्बर की होती है, इनको वेंट्रिकल। तो इसका मतलब है अगर बात करेंगे इनके रेड ब्लड सेल्स की, आरबीसीज, इनमें भी जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है, और न्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ वो बाइकन्वेक्स होती है। लेकिन मैमल्स में, सभी वर्टेब्रेट्स में न्यूक्लिएटेड और बाइकन्वेक्स रेड ब्लड सेल्स होती है, लेकिन मैमल्स को छोड़कर मैमल्स में बाइकॉन्केव और न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। तो रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड, इनमें दोनों सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्टल सिस्टम्स। रिनल पोर्टल सिस्टम, जैसे आपको पता है, जो बैक ऑफ द बॉडी से खून को लंग्स किडनीज में लाता है, इसको कहते हैं रिनल पोर्टल सिस्टम। ये वेन्स का एक सिस्टम बना होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है लिवर में। हेपेटिक इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू लिवर। नाउ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है वो भी इनमें प्रेजेंट होता है, किनमें? एम्फीबियंस में। दोनों रिनल पोर्टल सिस्टम है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये दोनों जो है वेल डेवलप्ड होते हैं। इनमें क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो ये थी बात इनके, क्या कहते हैं इसको, रेस्पायरेशन की, सॉरी इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, या बात करेंगे हम इनके दिल की। तो इसके अलावा अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो इनकी किडनीज जो होती है, इनमें किडनीज जो है वो भी मेसोनेफ्रिक ही होती है। तो किडनीज आर मेसोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक किडनीज इनमें होती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर फ्रॉग्स की बात करें तो उनमें यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, किसमें? फ्रॉग्स में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर यहां पर फ्रॉग्स में प्रेजेंट होता है। तो किडनी जो इनकी होती है वो मेसोनेफ्रिक होती है। यहां पर लार्वी जो होते हैं और टेल्ड एम्फीबियंस, यानी जैसे जिन की टेल्स होती है, टेल्ड एम्फीबियंस और लार्वे जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये अमोनोटैलिक होते हैं। क्या होते हैं? अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक का मतलब आप जानते हैं, इनका नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया होता है। और जो टेललेस एम्फीबियंस होते हैं, कौन होते हैं? टेललेस एम्फीबियंस, जैसे आप जानते हैं टोड्स एंड फ्रॉग्स, तो ये क्या होते हैं? ये यूरियोटैलिक होते हैं। क्या होते हैं? यूरियोटैलिक। ठीक है, तो यहां पर जिनकी टेल होती है, जैसे सेलेमेंडर्स, निवेट्स, तो लार्वे यानी कि लार्वल स्टेज वो अमोनोटैलिक होते हैं। टेललेस एम्फीबियन जो होते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं। फिर अगर बात करेंगे हम इनके क्रैनियल नर्व्स की, तो इनमें 10 पेयर्स क्रैनियल नर्व्स के प्रेजेंट होते हैं। 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। किनके? इन एम्फीबियंस में 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती है, वो नर्व जो ब्रेन से अराइज होती है। ठीक है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स, लेटरल लाइन, जैसे कल मैंने मछलियों में कहा था लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स होते हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो इनमें डेवलपमेंटल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। तो एडल्ट बॉडी में यूजुअली नहीं होते हैं, लेकिन लार्वे में या ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स की अपीयरेंस भी इनमें हो जाती है। ठीक है, तो ये बात थी इनके किडनीज के बारे में। इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स पाई जाती है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो है इनमें लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स डेवलपमेंट में, जैसे मैंने बोला, डेवलपमेंट में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है, कौन होता है?
एलिमेंट्री कैनाल और जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वो जो इनका एक्सक्रीटरी कैनाल होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और जो इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, ये तीनों के तीनों जो होते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों एक ही चैम्बर में ओपन होते हैं. दे ओपन इन अ सिंगल चैम्बर. दैट चैम्बर इज कॉल्ड एज कोलेका. इसका मतलब इन एम्फीबियंस में कोलेका होता है. एम्स इज प्रेजेंट, यानी इनमें एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक ही चैम्बर में आकर ओपन होते हैं. इसको कहते हैं कोलेका. और ये कोलेका बाहर की तरफ ओपन होता है बाय मींस ऑफ एन ओपनिंग कॉल्ड कोलेकल अपर्चर. क्या कहते हैं उसको? कोलेकल अपर्चर. अपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग. ठीक है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग है, रिप्रोडक्टिव की, और जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की. यहां पर एक ही चैम्बर में वो आकर ओपन होते हैं. ये चैम्बर बाहर ओपन होता है कोलेकल अपर्चर से. तो ये है कोलेका, ये है कोलेकल अपर्चर. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये इनके जो क्या है, इनके जो है कोलेका के बारे में मैंने आपको बता दिया. इसके अलावा लास्ट में अगर हम देखेंगे तो इनमें जो है इंटरनल और मिडल ईयर प्रेजेंट होता है. ईयर कंसिस्ट्स ऑफ, ईयर में इंटरनल एंड मिडल ईयर होता है. जैसे आपके पास 3 पार्ट्स है कान के, तो इनके पास 2 ही पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और मिडल ईयर. तो मिडल ईयर जो होता है वो कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको कहते हैं टिम्पैनम. क्या कहते हैं? टिम्पैनम, जो साउंड वेव्स को जो है रिसीव करता है. ठीक है, तो ईयर में इंटरनल और मिडल ईयर होते हैं, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है. आईलिड्स इनके पास होते हैं, लेकिन यूजुअली ये पलक झपकते नहीं है, क्योंकि इनमें भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आंखों में प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट यानी वो वेस्टिजियल नहीं होता है, वो वेल डेवलप्ड होता है, जो बीच बीच में कॉर्निया को साफ करता है. अगर आप मेंढक को देखोगे, आंखों पे नजर रखोगे, तो मेंढक के आंखों में नीचे से एक मेम्ब्रेन जैसा हर इंटरवल में, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में नीचे से ऊपर आता है, जो इनके वो इनका निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, इन एम्फीबियंस में क्या होता है? ये एम्फीबियंस पानी में वापस आ जाते हैं. दे रिटर्न टू वाटर. चाहे लैंड पे कितना भी घूमे, लेकिन पानी में वापस आ जाते हैं. किसके लिए वापस आ जाते हैं? ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि इनके एग्स के ऊपर प्रोटेक्टिव शेल्स नहीं होती है, और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, इसीलिए पानी में वापस आ जाते हैं. तो फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने कहा, इनमें फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल ही होती है, एक्सेप्ट फ्यू. बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्शन. यूजुअली देयर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अलावा जो है ये यूजुअली ओविपेरस होते हैं. क्या होते हैं? ओविपेरस, विद सम एक्सेप्शंस लाइक सैलमेंडर और सैलमेंडर. तो वो क्या होता है? वो विविपेरस होता है, वो सीधे बच्चों को जन्म देता है. लेकिन इनमें ऐसा विविपेरिटी ऐसी नहीं होती है जैसे मैमल्स में अंदर होती है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, तो दे आर यूजुअली ओविपेरस. जो मेल होता है उसके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. कॉपुलेटरी ऑर्गन्स मेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं. इज दैट क्लियर? तो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं. फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट में इनके एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. यानी इनका डेवलपमेंट जो है उसमें एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम इन अदर सेंस कह सकते हैं. इनके लार्वे को यूजुअली हम क्या कहते हैं? टैडपोल. जैसे आपने मेंढक के बच्चे देखे होंगे, वो टैडपोल्स होते हैं. फिर उनकी मेटामॉर्फोसिस होकर वो अडल्ट स्टेज में चले जाते हैं. ठीक है, तो ये है एम्फीबियंस के बारे में. तो इसमें आप जानते हैं एम्फीबियंस में आती है फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स, निवेट्स एंड सेसिलियंस. ठीक है, तो सेसिलियंस के अलावा को छोड़कर बाकी सब के पास जो है टांगे होती है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होती है. पेंटाडेक्टाइल लिम्स जिनको हम बोलते हैं.
but apart from those caecilians, all others possess limbs. Then there is one more class, that's called class Reptilia. Class Reptilia. Now this class Reptilia, from evolution point of view, they are the first vertebrates which जो जमीन पे है जो है सक्सेसफुली रह सके है, जो ड्राई एनवायरनमेंट को जो है सह सके. These were the first vertebrates which came to live successfully on the land from amphibians onwards. ठीक है, तो रेप्टिलिया जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं. अब आपने कुछ रेप्टाइल्स को सिर्फ पानी में देखा होगा, जैसे टर्टल, जैसे टॉर्टाइज, जैसे मगरमच्छ होते हैं, बट यूजुअली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं. अंडरस्टैंड, जमीन पे ही रहते हैं तो पानी में ये जाते हैं शिकार करने या अपना खाना पीना ढूंढने. ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं. लगभग इनकी 6000 स्पीशीज पाई जाती है दुनिया में, और ये दुनिया में यूजुअली वार्म एरियाज में रहते हैं. कहां पर रहते हैं? वार्म एरियाज में रहना जो है पसंद करते हैं. कोल्ड क्लाइमेट्स में इनके कुछ ही जो है स्पीशीज पाई जाती है. तो रेप्टिलिया की बात हुई तो मैंने कहा क्लास रेप्टिलिया जो है इसमें आते हैं क्रीपिंग. रेप्टिलिया का मतलब होता है क्रीप करके जो चलने वाले होते हैं. क्रीपिंग एंड बर्रोइंग इसमें आते हैं. क्रीपिंग एंड बर्रोइंग जो है वर्टिब्रेट्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं जो क्रीप और बरो करके रहते हैं. ठीक है, तो जैसे इसमें आते हैं, इट इंक्लूड्स क्लास रेप्टिलिया इंक्लूड्स लिजर्ड्स. इसमें आते हैं लिजर्ड्स, इसमें आती है स्नेक, इसमें आते हैं स्नेक्स. अच्छा, इसमें आते हैं क्रोकोडाइल्स, इसमें आते हैं एलिगेटर्स. देखो एलिगेटर आपने देखा होगा, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये सब यूजुअली देखे हैं हमने. तो एलिगेटर्स आते हैं, इसमें टॉर्टोइजेस आते हैं, कछुआ भी आपने देखा होगा. एंड टर्टल्स, टर्टल्स जो होते हैं ये यूजुअली समंदर में रहने वाले होते हैं और पानी में ही रहते हैं, लेकिन अंडे ये भी जमीन पर आकर देते हैं. तो क्रीपिंग एंड बर्रोइंग वर्टिब्रेट्स, लिजर्ड्स, तो इनके अंदर क्या होते हैं, इनके ऊपर जो है बॉडी में स्केल्स होते हैं. ठीक है, तो दे बियर एपिडर्मल स्केल्स. हाँ, इनके एपिडर्मिस के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और जैसे आप सांप को देखते हो, सांप की बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं. हाँ, जहां कोई भी रेप्टाइल, सब रेप्टाइल्स की बॉडी के ऊपर एपिडर्मिस में जो है स्केल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ये जो रेप्टिलिया होते हैं इनका स्किन जो होता है वो बड़ा ही ड्राई होता है, बड़ा ही रफ होता है, और ये जो स्किन होता है इसमें ग्लैंड्स नहीं होते हैं, विदाउट ग्लैंड्स. ठीक है, नाउ द स्किन इज ड्राई, इट्स रफ, इट इज विदाउट ग्लैंड्स. इनमें ग्लैंड्स, इनकी स्किन पे ग्लैंड्स नहीं होते हैं. जो है ये स्किन के ऊपर जो है, अभी मैंने ऊपर बोला इसमें एपिडर्मल, द स्किन पॉजेसेस एपिडर्मल स्केल्स. इनको स्क्यूट्स भी कहते हैं. स्केल्स और स्क्यूट्स. तो जैसे मैंने कहा इनका स्किन रफ होता है, ड्राई होता है, ग्लैंड्स के बगैर होता है. एपिडर्मल स्केल्स जिनको हम स्क्यूट्स कहते हैं वो इनकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. रेप्टिलिया पहले ऐसे सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स जो पूरी तरह से ड्राई लैंड पर रह सके. ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर जो स्किन होती है वो ड्राई और रफ होती है, और जो स्किन है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा स्केल्स होते हैं, और आपने सुना होगा जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स जो होते हैं और लिजर्ड्स जो होते हैं वो अपनी स्किन को शेड करते हैं. क्या करते हैं? शेड स्किन. आपने देखा होगा जो सांप होता है वो केचुअली छोड़ता है अपनी, यानी अपनी वो जो डेड स्किन होती है वो उसको छोड़ देता है, इसके अंदर से वो अपनी नई स्किन बनाता है. ठीक है, इसी तरह लिजर्ड्स भी करते हैं, ये अपना स्किन शेड करते हैं एज एपिडर्मल, एज स्किन कास्टिंग्स, इसको बोलते हैं एज स्किन कास्टिंग्स, यानी अपनी स्किन को जो है शेड करते हैं, अंदर से नया स्किन बनाते हैं. तो ठीक है,
ये रेप्टाइल जो होते हैं इनमें अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो इनका रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ लंग से होती है रेस्पिरेशन, ठीक है, लंग से रेस्पिरेशन होती है, कोई गिल्स नहीं इनमें प्रेजेंट होती है, और रिब्स जो होती है वो इनको सपोर्ट करती है रेस्पिरेशन में, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर इनमें एडवांसमेंट है एज कंपेयर टू एम्फीबिया। एम्फीबियंस में जो रेस्पिरेशन है वो लंग से, गिल से या बक्कोफेरिंक्स से होता है, स्किन से होती है, लेकिन इनमें टिपिकली सिर्फ लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन में मदद करती है रिब्स। इस तरह इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू एम्फीबिया। तो अगर बात करेंगे इनकी हम स्कल की, तो इनका स्कल जो होता है वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है। क्या होता है? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल इनमें प्रेजेंट होता है। व्हाट डू मीन बाय मोनोकॉन्डाइलिक स्कल? मोनोकॉन्डाइलिक का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी कहा था डाइकॉन्डाइलिक तो दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, यहां पर सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक है। आपने देखा होगा एक रेप्टाइल को, तो इनमें पीछे स्कल में एक ही कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है, पहले बोन के साथ, वर्टेब्रल कॉलम के पहले बोन के साथ जोड़ बनाने के लिए सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, तो स्कल इज मोनोकॉन्डाइल एक्सेप्ट स्नेक्स। स्नेक्स को छोड़कर बाकी जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं, सॉरी ऑल रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स हैं इनमें 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स एक्सेप्ट स्नेक्स, ऑल अदर्स possess पेंटाडेक्टाइल लिम्स। पेंटाडेक्टाइल लिम्स का मतलब क्या होता है? पेंटाडेक्टाइल लिम्स ईच विथ 5 डिजिट्स, हर एक लिम्ब के आगे 5 डिजिट्स होते हैं। जैसे हमारे पास पेंटाडेक्टाइल लिम्स 5 डिजिट्स होते हैं विथ क्लास, इनमें क्लास भी होते हैं, नाखून भी होते हैं, बट अगर स्नेक्स की बात की जाए तो इनको बोलते हैं लिम्बलेस रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं? लिम्बलेस रेप्टाइल्स। तो स्नेक्स के अंदर लिम्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये आज कुछ कैरेक्टर्स आपको मैंने एम्फीबिया के पढ़ाए, रेप्टिलिया के पढ़ाए, तो इस रेप्टिलिया के और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आगे हम कल स्टडी करेंगे। फिर हमारा लास्ट क्लास रहेगा क्लास एम्फीबिया, और फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगा।